नेक्स्ट है नंबर 11, वी गेट डैश फ्रॉम शुगर केन। हम शुगर केन से क्या हासिल करते हैं? हम शुगर जो केन है वो एक स्पेसिफिक प्लांट है जिससे हम क्या चीज़ हासिल करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ ही हासिल करेंगे ना। नंबर ए, सीड्स। सीड्स नहीं हासिल करते हैं हम शुगर केन से। बी, शुगर केन है तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है हम शुगर ही हासिल करेंगे उस चीज़ से। सी, फूड है, खाना हासिल करते हैं। डी, नन, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सी, खाना भी नहीं हो सकता। सो बी, शुगर जो है वो सही आंसर है क्योंकि शुगर केन है, आपको तो उसके नेम से ही पता लग रहा हो कि वो क्या है, तो उससे हम शुगर हासिल करते हैं, चीनी हासिल करते हैं, ठीक है। 12th है, शुगर इज़ यूज टू डैश आवर फूड। शुगर हमारे खाने को क्या करती है? अब शुगर जो है वो हमें हम सबको पता है कि शुगर जो है वो मीठी चीज़ को कहते हैं। सो ए है, स्पाइसेस, मसाला जात, मतलब स्पाइसी करती है। बी, ब्लैक तो नहीं हो सकता, ब्लैक कैसे किसी चीज़ को किया जा सकता है, वो तो कलर से किया जा सकता है ना, जो ब्लैक कलर हो उससे हम उस चीज़ को ब्लैक कर सकते हैं। सी, स्वीटन का मतलब होता है मीठा कर देना किसी चीज़ को। डी, नन, इनमें से कोई नहीं। सो सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि शुगर मीठी चीज़ को कहते हैं, शुगर केन से मिलती है जो कि ख़ुद भी मीठे होते हैं, तो वो हमारे खाने को क्या कर देते हैं, स्वीटन, मीठा कर देते हैं। 13 पे है, मिंट इज़ यूज टू ट्रीट डैश एक्च। मिंट जो है वो किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज़ की दर्द को, पेन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो ए है, हेड, सर की दर्द को ख़त्म करने के लिए, जो हमारे हेड में दर्द हो रही होती है, कुछ लोगों को हेड में प्रॉब्लम होती है, तो क्या आपको लगता है कि वो मिंट को यूज़ करते होंगे? बी, आर्म्स, बाजुओं की दर्द के लिए नहीं, उसके लिए भी नहीं इस्तेमाल करते। सी, स्टमक, आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब लोगों के पेट में, बेली में या स्टमक में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको मिंट का पानी बॉयल करके पिलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि जी ये पिएं आप, तो उनको फ़ौरन से आराम आ जाता है। मतलब मिंट क्या है, स्टमक की दर्द को आराम देने के लिए फ़ायदेमंद होता है, वो उसकी पेन को ट्रीट करता है ना। 14th है, डैश लीव्स आर पाउडर्ड एंड यूज्ड एज अ डाई। कौन से लीव्स जो होते हैं वो पाउडर किए जाते हैं, उनको पाउडर बनाया जाता है और बाद में उनको डाई के तौर पर कलर चेंज करने के लिए, जैसे हम बालों को डाई कर लेते हैं, कुछ लोगों को ब्राउन कलर पसंद होता है, कुछ को रेड होता है, डिफरेंट शेड्स होते हैं जो लोगों को पसंद होते हैं और वो उनको डाई करना चाहते हैं। तो कौन से लीव होते हैं? मिंट के लीव नहीं होते, वो तो स्टमक की पेन के लिए यूज़ होते हैं। नीम जो होते हैं वो किलिंग जर्म्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो सी, हिना के जो पत्ते होते हैं, जिसको हम मेहंदी के पत्ते कहते हैं, उनको हम लेते हैं, प्लांट से उतारते हैं, उनको पाउडर बनाते हैं और फिर उनको अपने हेयर्स पे डाई करने के लिए, बालों का कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 15 पे है, डैश हेल्प्स इन किलिंग जर्म। डैश जो है वो किलिंग जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। मिंट, पुदीना नहीं हो सकता, ये तो एक दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। बी, नीम। क्या आप ये बात जानते हैं कि जो नीम का पत्ता होता है, जो नीम का दरख्त होता है, वो जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल होता है ना। सी, ट्री तो कौन सा ट्री, हमें तो नहीं ना पता कि कौन सा ट्री, क्योंकि ट्री तो बहुत सारे होते हैं। डी, नन, इनमें से कोई नहीं। सो बी इज़ द राइट आंसर कि जो नीम का प्लांट होता है, जो नीम का ट्री होता है, वो जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है 16th, प्लांट्स गिव्स अस डैश। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? बोट, कश्ती तो एक ही चीज़ है जो हमें मिलती है, तो हमें तो एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए ना। प्लांट्स जो होते हैं, अब बोट जो है वो किस चीज़ से बनती है? बोट तो डिफरेंट चीज़ों से बन सकती है, तो वो हमें किससे मतलब मिल सकती है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होगी। तो हमने बात की है प्लांट्स के बारे में कि एक से ज़्यादा कोई चीज़ अगर हमें चाहिए तो वो क्या होगी? बी, वुड, लकड़ी। सी, चेयर। डी, नन, इनमें से कोई नहीं। सी, चेयर भी एक ही स्पेसिफिक चीज़ है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर कि वुड जो है, लकड़ी जो है, वो हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है, जो कि हमारे घरों की तामीर में इस्तेमाल होती है, हमारे डोर बनाती है, विंडोज़ बनाती है और कितनी सारी चीज़ें होती हैं, जलाने के लिए इस्तेमाल होती है वुड। ये सब चीज़ें किससे हमें मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ज़मीन पर। 17th, वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज आ डैश। वुड और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? फ्यूल के लिए इस्तेमाल होती है, जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। बी, ऑयल के लिए। ऑयल किस किस्म का ऑयल के लिए? सी, बोथ ए एंड बी साथ नहीं हो सकते। डी, नन, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता।
सो फ्यूल जो है वो वुड क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया कि वुड डोर्स बनाने के लिए, विंडोज़ बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाहर के मुल्कों में लकड़ियों के भी घर बने हुए होते हैं, लेकिन इसके अलावा वुड जो है वो लकड़ियाँ जलाने के लिए फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। सो ए इज़ द राइट आंसर। 18 पे है प्लांट्स गिव अस, प्लांट्स हमें क्या देते हैं। क्लव एक स्पेसिफिक चीज़ है, एक स्पाइसेस में से एक चीज़ है जो कि प्लांट तो दे सकता है लेकिन प्लांट्स नहीं दे सकते। सी ऑयल भी कोई एक स्पेसिफिक प्लांट होगा जो हमें देगा। डी नन, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। और ए इज़ शेड, प्लांट्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेड मिलेगा। शेड मतलब साया। जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, हैवी सन आपके ऊपर होता है, तो आपको किसी ना किसी शेड की ज़रूरत होती है, आपको किसी साए की ज़रूरत होती है। तो आप सामने अगर देखते हैं तो आप उस कोई ट्री होता है, कोई प्लांट होता है, तो आप उसके नीचे जा खड़े हो जाते हैं कि जी यहाँ पे कुछ सुकून है, ठंडी जगह है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, हमें शेड प्रोवाइड करते हैं ना। 19 पे है डैश इज़ यूज्ड इन मेकिंग इरेज़र। कौन सी चीज़ है जो इरेज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ए वुड, बी रबर, सी प्लांट, डी नन। वुड हमें प्लांट से तो नहीं, प्लांट से मिलती है वुड, तो हमें इरेज़र बनाने के लिए तो वुड इस्तेमाल नहीं हो सकती। रब करने के लिए, इरेज़ क्या होती है, किसी चीज़ को रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो रबर जो होती है रब करती है जिस चीज़ को, वो सॉफ्ट सी होती है, इसलिए रबर जो होती है वो इरेज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। 20 है डैश थिंग्स यूज टू चेंज कलर, डैश थिंग्स यूज टू चेंज कलर। कौन सी चीज़ होती है जो कलर को चेंज कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हिना के जो लीव्स हैं उनको पाउडर बनाया और उनको आपने क्या किया, जिससे आप उसको क्या करोगे कि जिससे आपके बालों का कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बालों का कलर ब्लैक है, आपने हिना के लीव्स लिए, उनको पाउडर बनाया, उसको आप किस चीज़ के तौर पर यूज़ करोगे कि आप किसी को क्या बताओगे कि मैंने कैसे यूज़ किया उसको, किस तरीके से मैंने यूज़ किया, कि आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। या आप ये सिर्फ कह दोगे कि जी मेरे बालों का कलर चेंज हो गया, तो ऐसे तो नहीं ना हो सकता। सो डाई बी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि डाई एक ऐसी चीज़ है जिससे हम चेंज कर लेते हैं किसी भी कलर को। नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द कैरेट प्लांट डू वी ईट। कौन सी कैरेट प्लांट का कौन सा हिस्सा है जो हम खाते हैं। सो आंसर इज़ रूट होती है जिसको हम उसके खाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ प्लांट डू वी गेट ऑयल। कौन से प्लांट्स के हिस्से होते हैं जिनमें से ऑयल मिलता है। सीड्स होते हैं, सीड्स को जब आप क्रश करते हैं तो उसमें से ऑयल मिलता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच प्लांट डू वी गेट चॉकलेट। कौन से प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें चॉकलेट मिलती है। फ्रॉम केकाओ सीड्स होते हैं जिनसे हमें चॉकलेट मिलती है ना। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ नीम प्लांट इम्पॉर्टेंट टू अस। नीम प्लांट हमारे लिए किस तरह फ़ायदा मंद होते हैं, किस तरह इम्पोर्टेंस रखते हैं। नीम प्लांट्स हेल्प इन किलिंग जर्म्स। नीम प्लांट जो होते हैं वो जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 फ्लावर्स फ्रॉम विच परफ्यूम्स आर मेड। कौन से 2 फ्लावर्स होते हैं जिनसे परफ्यूम बनता है। सो नंबर 1 इज़ रोज़ एंड नंबर 2 इज़ जैस्मीन। जैस्मीन और रोज़ वो प्लांट्स होते हैं जिनसे परफ्यूम बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम 1 प्लांट फ्रॉम विच वी मेक पेपर। कौन सा एक प्लांट है जिससे हम पेपर बनाते हैं। बैम्बू प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिससे हम क्या बनाते हैं, पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम एनी 3 यूजेस ऑफ कोकोनट प्लांट। कोकोनट प्लांट के जो होता है उसके और कितने फ़ायदे होते हैं। रोप बन सकती है उससे, मैट बनते हैं उससे, ब्रूम बनते हैं। ये सब चीज़ें किससे बनती हैं, कोकोनट प्लांट से। ओके, थैंक यू।